विष्णु स्वामी समारंभा वल्लभाचार्य च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यास मंच को प्रणाम करते हुए भागवत जी को प्रणति करते हुए व्यास मंच पर आसीन व्यासी महाराज को नमन। हमारे श्रीमद् भागवत जी के रसिक प्रवक्ता हमारे अभिन्न अंग शास्त्री जी महाराज, मानस के प्रवक्ता भाई दिनेश जी, हमारे सरस्वती के उपासक संगीत साधक हमारे म्यूजिशियन सभी भाई और बहन, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब आपके जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय हुआ तदा भागवतम लभेत, न तो द्रव्यम लभेत, पुण्यम लभेत। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये श्रीधाम वृंदावन गौलोक धाम है, ध्यान रखना। बिना किशोरी जी की कृपा के यहां प्रवेश हो ही नहीं सकता। ये श्यामा श्याम की कृपा जो आज आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये अनेक जन्मों का आपके माता पिता, आपके गुरुदेव भगवान, उनका आशीर्वाद। आज आपने कपिल देवभूति संवाद बड़े मनोयोग के साथ श्रवण किया और मां देवभूति ने एक ही बात कही भगवान कपिल से, इन इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं परेशान हो गई, लेकिन ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। क्या हो गई? क्या जिह्वा को कितने सुंदर सुंदर व्यंजन चखाए, क्या तृप्त हो गई? नेत्रों ने कितना सौंदर्य देखा, क्या तृप्त हो गए? कानों ने कितना सुना, क्या तृप्त हो गए? त्वचा से स्पर्श किया, क्या तृप्ति हो गई? नहीं हुई। तृप्ति कब होगी? जीव है कौन? जीव का स्वरूप क्या है? अहम हरे तप पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूय। जीव जो राम कृष्ण के चरणों के जो सेवक हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, उनके चरणों की जो दास हैं, दासानुदासो, उनके भी चरणों का दास, ये जीव का स्वरूप है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये देवभूति ने पूछा, और इंद्रियां तृप्त कैसे हों? तो भगवान कपिल ने एक ही बात कही, बोले मां तुम्हें संतों का संग करना होगा। किनका? संतों का। पूछा कपिल संत कौन है?
तो भगवान कपिल ने ये नहीं बताया संत के गले में माला कैसी हो, माथे पे तिलक कैसा हो, उसके वस्त्र कैसे हों, श्वेत हों, कषाय हों, पीत हों, ऐसा कुछ नहीं बताया। भागवत में भगवान कपिल ने संतों का जो लक्षण है उसका वर्णन किया है। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। जो सहनशील है, ध्यान रखना, जिसको सहन करना आ जाए ना, सब कुछ होते हुए, सौंदर्यवान होते हुए, माधुर्यवान होते हुए, लावण्यवान होते हुए, लक्ष्मीवान होते हुए, विद्वान होते हुए, और जिसे झुकना आ जाए, समझ लेना मेरे गोविंद की, मेरे बिहारी जी की असीम कृपा है, अनंत कृपा है। तो संत का पहला लक्षण जो सहनशील है, तितिक्षव कारुणिकाः, जिसके हृदय में करुणा विराजमान है, जो जीव मात्र के ऊपर दया करता है, करुणा करता है, वो संत है। एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ऋषिकेश की बात, पहाड़ों से एक बिच्छू बह के आ गया, डूबने लगा। संत की दया प्रकट हो गई, हाथ लगा करके जब उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, उसने डंक मार दिया, छोड़ दिया। फिर डूबने लगा, फिर हाथ लगाया, फिर बाहर निकालने का प्रयास किया, उसने फिर डंक मारा। कुछ आप जैसे विद्वान, कुछ ज्ञानवान, बाबा उसके हाल के ऊपर से छोड़ दो, बाबा उसका स्वभाव है, वो बार बार आपको डंक मारता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। संत ने कहा, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं, और तीसरी बार हाथ लगाया और गंगा से बाहर कर दिया। बोलो संत भगवान की। जीव के प्रति जिनके हृदय में करुणा है, करुणा का भाव है, और प्राणी मात्र के जो प्रिय हैं, सिया राम में सब जग जानी, ये उत्तम भक्त के लक्षण जिसमें विद्यमान है। ऐसे संतों का जो संग है, माँ देवहूति से कहा, माँ वो खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा है। मेरे दादा गुरु जी महाराज, परम श्रद्धेय संत श्री श्री 1008 श्री हाथी बाबा जी महाराज, फोगलाश्रम के सामने हाथी टीला है, जहां महाराज श्री की समाधि है। बिहारी जी का जिनको साक्षात्कार दर्शन था, ऐसे संत। एक बार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पैसे वाले पद्मपति सिंघानिया, जिनका शिवालय है, जहां सौरभ गौड़ रहते हैं, बाबा जी महाराज नीम के पत्ते पा रहे थे। क्या? नीम के पत्ते। किसी ब्रजवासी ने कहा, बाबा हरगूलाल जी का क्षेत्र चलता है, वहां जाकर के प्रसाद पालो ना। तो कितनी मस्ती से कहा, बोल हम काऊ बाबा के ऊपर में, काऊ सेठ के ऊपर में बाबा नहीं बने, हम तो बिहारी जी के नाम के ऊपर बाबा बने हैं। उनको अपने नाम की लाज आवे तो हमें देवे, नहीं तो नीम के पत्ता खाएंगे और व्रज को वास करेंगे। ये व्रज में निष्ठा। और उसके बाद में बाबा के पास में फिर बिहारी जी का प्रसाद स्वयं आता था। सच्चे संत किसी से मांगते नहीं। पद्मपति सिंघानिया की माताजी पश्मीना की चादर लेकर के आई। गुरुदेव के ऊपर में बहुत स्नेह था। जब निवेदन किया गुरुदेव ने, वो लाला मेरे पास तो मेरा कम्बर ही ठीक है, चादर ले ली और कोई ब्रजवासी पहुंचो दिनेशी उसको उड़ा दी, भैया तो ही बढ़िया अलग है। सच्चे संत परिग्रह नहीं करते, ध्यान रखना। केवल 3 चीज रहती थी उनके पास, बाबा के पास। एक तखत, एक उनकी सोटी लाठी और एक कंबल।
ऐसे संतों का जो संग है, भगवान कपिल कहते हैं, वो खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा है। एक बात कह के और मैं विश्राम करता हूं। एक बार गुरुदेव भगवान गुरु जी का दर्शन करने पहुंचे, तो बात कर रहे थे किसी से, कुटिया में कोई रहता नहीं था। बोले तुम भी लंबे नारायण और हम भी लंबे नारायण। तुम रात्रि के समय आए, अतिथि नारायण का स्वरूप होता है, हमने तुम्हारा सम्मान किया। अब अमृत बेला हो गई, तुम्हें यहां रहना है कुटिया में, तो तुम रहो, हम कहीं बना लेंगे। गुरुदेव ने कहा बात आज किससे हो रही है? और जब प्रवेश किया, पंडित जी संभल के देखा तो कोबरा जाति का नाग, काला नाग पड़ा हुआ था। रात्रि भर नाग भी वहां सोता रहा और आप भी सोते रहे। जिनको एक नाग में भी नारायण का दर्शन होता है, ऐसे संतों का जो संग है, वो खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा है। बोलो संत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की।